बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज मैं आपको चिकन का सालन जो है वो सिखाऊंगी, बिल्कुल परफेक्ट। ना ही हमारी प्याज इसमें नज़र आएगी, इसकी परफेक्ट बुनाई। और जिन लोगों से सालन नहीं बनता उन लोगों के लिए ये रेसिपी है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन मैंने यहाँ पे लिया है 800 ग्राम्स, तकरीबन 3 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा था। और बाकी की जो इंग्रेडिएंट्स हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो आप देख लें। कोरमा स्टाइल का ये हमारा सालन बनेगा। 2 चम्मच मैंने खाने के लिए हैं धनिया पाउडर के। 1 चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 1 खाने का चमचा यहाँ पे नमक लिया है। 1.5 खाने का चमचा मैंने यहाँ पे सुरख मिर्च पाउडर लिया है। यहाँ पे मैंने 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर का लिया है। और यहाँ पे 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर का लिया है मैंने। अदरक लहसुन का पेस्ट हम यहाँ पे लेंगे 2 खाने के चम्मच। थोड़ा सा हरा धनिया और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। 1 कप के करीब मैंने इसमें जो है दही लिया है। और उसी मेजरमेंट के हिसाब से मैंने 1 कप के करीब तली हुई प्याज ली है। बिल्कुल इजी सा है ये सालन। और यहाँ पे हमारे कुछ खड़े गरम मसाले जो हैं उसको नोट डाउन कर लें। दालचीनी है मेरे पास थोड़ी सी। 1 चाय का चम्मच मेथी दाना है। 1 चाय का चम्मच मेरे पास ज़ीरा है साबित। 4 से 5 अदद लौंगे हैं। 15 से 20 दाने मेरे पास साबित काली मिर्च के हैं। थोड़ी सी मैंने जवेत्री ली है। 3 जो है वो छोटी इलायची हैं। और 3 जो है वो बड़ी इलायची मैंने ली हैं। ये हम किस स्टेज पे शामिल करेंगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। चिकन आप देख लें, मैंने जो है 2 चेस्ट पीस लिए हैं। आप चाहें तो इसको रान में भी बना सकते हैं, लेग पीस में भी। तो यहाँ पे सबसे पहले चिकन की कर लेंगे मैरिनेशन। मैरिनेशन के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने चिकन को अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लेना है। और जो है इसमें जो जो चीज़ें हम डालेंगे, मसाले मैं आपको बता चुकी हूँ। पहले मैं इसमें दही शामिल कर दूँगी। दही को हमने फेंट लिया था और इसमें शामिल किया था। अब मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं, इससे अच्छी ग्रेवी बनती है। साथ ही मैंने यहाँ पे हल्दी शामिल कर दी है। अब इसमें जाएगा सुरख मिर्च पाउडर। साथ ही इसमें जा रहा है ज़ीरा पाउडर। अब यहाँ पे मेरे पास जो प्याज थी इसको हम हाथों से तोड़ लेंगे जितना पॉसिबल हो। आप अगर बाज़ार की रेडीमेड प्याज यूज़ करेंगे तो वो जल्दी क्रश हो जाती है। ये मेरी होममेड थी तो इसको थोड़ा सा पीसने में टाइम लगता है। चाहें तो आप इसको दही के साथ ब्लेंडर में भी पीस सकते हैं, लेकिन ये हाथों से पीसने में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा इसका। और साथ ही मैं इसमें नमक को भी शामिल कर दूँगी। और अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब इसमें जाएंगे हरा मसाला। धनिया था मेरे पास 2 से 3 खाने के चम्मच और 5 से 6 अदद मेरे पास हरी मिर्चें थीं। इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारा मसाला इवनली जो है वो चिकन के ऊपर कोट हो जाए। बिल्कुल इजी सा ये सालन है, बहुत ही झटपट बनने वाला है। अगर आपकी मैरिनेशन पहले से प्रिपेयर होगी तो ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा। और आप चाहें तो अगर दावत वगैरह में बना रहे हैं तो इसको आप अच्छे से मैरिनेट करके रख दें, जिस तरह आप कोरमे के लिए मैरिनेशन करके रख देते हैं।
तो इन सब चीज़ों को हम चिकन में अच्छे तरीके से लगा देंगे ताकि मसाला अच्छे से सारे चिकन पे कोट हो जाए और सब में अच्छा सा जायका आ जाए। इस तरह मैरिनेशन करने से ये होता है कि चिकन हमारी बहुत जल्दी गल जाती है और जो है चिकन के अंदर तक फ्लेवर आ जाता है और आपको पकाते हुए इतनी कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और जल्दी से पक जाता है। तो यहाँ पे मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी जो मेरा चैनल फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँच जाए। मैरिनेशन मेरी ऑलमोस्ट डन थी, तो मैं इसको 15 मिनट्स के लिए ढक्कन लगा के रख दूँगी। तो अब आ जाते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। यहाँ पे मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ और इसको मैं स्टोव को ऑन करके मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल। ये देख सकते हैं मैंने बिल्कुल कम ऑयल लिया है, लेकिन फिर भी इस सालन में जो है ऑयल की जो आपकी जो एक तय है रोगन की वो अच्छी सी ऊपर आएगी। और आप देखिएगा कि इसका प्रोसीजर क्या है। ऑयल हमारा जैसे ही हल्का सा गर्म होगा तो इसमें हम सारे जो गरम मसाले थे खड़े हमारे साबित गरम मसाले इसको ऐड करेंगे। यहाँ हम सारे मसालों को ऐड कर लेंगे, सिर्फ हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे तो वो छोटी सी जवेत्री के जो 2-3 पिंच के करीब मेरे पास टुकड़े थे वो हम बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि हम जवेत्री को ऑयल में नहीं पकाते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं बाद में शामिल करूँगी। तो यहाँ पे मैं वुडन स्पून का इस्तेमाल करूँगी और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ऑयल में हमारे जो ये मसाले हैं अच्छे से हम इनको ब्राउन करेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू जैसी ही आना शुरू हो तो उस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी जो हमारा मैरिनेटेड चिकन था वो हम इसमें डालेंगे। यहाँ मुझे इसको पकाते हुए ऑलमोस्ट 60 सेकंड्स यानी 1 मिनट हुआ था और आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से ब्राउन होने शुरू हुआ है। जैसे ही हमारे मसाले हल्के से ब्राउन होना शुरू होंगे तो आप देख सकते हैं ये हल्के से जो है ऑयल के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, तो इसकी ये निशानी है और अच्छी सी खुशबू भी आपको आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे 15 मिनट का रेस्ट मैंने दिया था चिकन के ऊपर, तो अब मैं इसको इसमें शामिल कर दूँगी। ये सालन ऐसा बनता है कि कोरमे से भी ज़्यादा मज़ेदार बनता है। इसकी ग्रेवी जो है वो आप अपने चावल या रोटी की जिससे भी आप खा रहे हों उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रोटी के साथ सर्व करूँगी आज इसको, तो मैं इसको जो है थोड़ा सा गाढ़ा रखूँगी। अगर आपको चावलों के साथ सर्व करना हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालिएगा, तो आप इसको चावलों से भी अच्छे से सर्व कर सकते हैं। ये सालन ऐसा है आप अपने डेली रूटीन में बनाएं, दावतों में बनाएं, सब में ये एक परफेक्ट रेसिपी है और बहुत ही शानदार बनता है ये। तो यहाँ पे हम चिकन को अच्छे से कुक करेंगे, इतना कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। इस पूरे प्रोसेस में आपका जो कुकिंग मेथड है उसके लिए आपकी फ्लेम हाई होनी चाहिए। लो फ्लेम पे इस तरीके के सालन नहीं बनते, वो कुछ का कुछ बन जाएगा। तो अपने फ्लेम को जितना हो सके हाई रखना है और इतनी हाई रखना है जितनी आप मैनेज कर सकें। ऐसा ना हो कि आपका जो सालन वगैरह है वो इतनी हाई फ्लेम पे जल जाए। 5 मिनट मैंने इसकी भुनाई की थी, बहुत ही लग के नीचे से हमारा दाग ना लगे। तो मैं यहाँ पे इसको दिखा रही हूँ आपको, अच्छे से जो सारा मसाला था दही वगैरह का या चिकन का जो पानी वगैरह था वो सारा खुशक हो चुका था और ऑयल आपको दिख रहा है। जितना ऑयल हम डालेंगे उससे डबल क्वांटिटी में इस स्टेज पे आ जाएगा ऊपर। तो इसका मतलब है कि भुनाई अच्छे से हो गई है और प्याज वगैरह तो इसमें नज़र आने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि प्याज हमने पहले से ही ब्राउन हुई क्रश करके डाली है। अगर आप चाहें तो पहले ऑयल में प्याज को ब्राउन करिएगा, फिर खड़े मसाले डाल के फिर ये सारा प्रोसेस जो है वो सेम कर दीजिएगा।
भुनाई डन होने के बाद हम इसमें जावित्री थोड़ी सी जो हमने रखी थी वो ऐड करेंगे। इसको लाजमी ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी सालन में। सेम यही मसाले और यही क्वांटिटी आप मटन में और बीफ में भी इसको बना सकते हैं। इसका यही जायका आएगा और बीफ में तो इसका जायका और भी अच्छा आएगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये अच्छे से आपने मिक्स करना है ताकि जावित्री जो है वो हमारी अच्छे से सारे मसाले में मिक्स हो जाए। अब मैं यहाँ पे शोरबे का पानी डालूँगी। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी ऐड किया था, क्योंकि इसी पानी के अंदर हमारी चिकन गलेगी भी और रोगन आने के बाद जो है हमारा शोरबा भी इसमें रेडी हो जाएगा। फ्लेम बिल्कुल हाई है, बबल्स आपको नज़र आ रहे हैं। मैं इसको हाई फ्लेम पे ही अभी पका रही हूँ। अब मैं इसको लिड लगा के 15 मिनट्स के लिए रख दूँगी मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो चिकन है हमारा वो अच्छे से गल जाए। अब आप देख सकते हैं चिकन हमारा बिल्कुल अच्छे से कुक्ड हो चुका है, डन है बिल्कुल। चिकन को ज़्यादा नहीं गलाया करें, वरना वो सालन में टूटने लगता है और जो है बहुत अजीब सा सालन का लुक हो जाता है और टेस्ट भी चिकन को ओवर कुक करने के बाद चिकन का टेस्ट जो है वो नहीं आता। लास्ट में यहाँ पे मैं 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर का ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा हम हरा धनिया भी इस पे डाल देंगे और मैं इसको 2 मिनट के लिए जो है दम पे रख के छोड़ दूँगी। हरा धनिया भी मैंने शामिल कर दिया है और अब आप देख सकते हैं तेल जो है वो हमारा रोगन की कितनी एक ज़बरदस्त सी लेयर आ गई है और ये 2 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे हम रखेंगे तो ये थोड़ी मज़ीद तेल हमारा बढ़ जाएगा। रोगन 2 मिनट हो चुके थे और मैंने यहाँ पे अपना जो स्टोव था उसको जो है बंद कर दिया है। अब मैं आपको शोरबा दिखाने लगी हूँ कि कितना परफेक्ट शोरबा है। ना कोई प्याज हमारी इसके बीच में नज़र आ रही है और ना ही हमारा कोई जो है अच्छे से भुनाई का कोई मसला रहा है। तो अब यहाँ पे मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। आई होप कि आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।